इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड आपने कल सीखा है कि एक अमीनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप रहता है और एक एसिडिक ग्रुप रहता है। ठीक है, एक एसिडिक ग्रुप जो है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और जो इसमें अमाइनो ग्रुप रहता है दैट इज द NH2 ग्रुप। ओके, फिर मैंने आपको कुछ क्लासेस बताए थे अमीनो एसिड्स के, जैसे कि एसिडिक अमीनो एसिड्स है, बेसिक अमीनो एसिड्स रहते हैं, कुछ अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल है, कुछ अमीनो एसिड जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। ठीक है, और इनके अंदर एक कार्बन रहता है जिस कार्बन के साथ ये दोनों ग्रुप्स अटैच रहते हैं। एक साइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है अटैच और दूसरे साइड से अटैच रहता है इसका NH2 ग्रुप। उस कार्बन को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। नाम क्या है उस कार्बन का? अल्फा कार्बन। और ऐसे अमीनो एसिड जिनमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है उनको हम नाम देते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स। टोटल कितने अमीनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं? नियर अबाउट 300 अमीनो एसिड अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन उनमें जो प्रोटीनेजिनस जिनको हम बोलते हैं या प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं उनका नंबर कितना है? 20 to 22। आपकी NCERT 20 लिखती है, लेकिन अभी नए डिस्कवर हो चुके हैं एक दो और, तो टोटल है 22 अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हियर द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हम डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स हम डिस्कस करेंगे आज। शाबाश। पहला चीज जो आपको प्रोटीन के बारे में मालूम होना चाहिए, मुझे बोलो प्रोटीन जो है ये एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं या एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते थे? जब ना आपने एक्सपेरिमेंट किया था टिश्यूज का, जब हम टिश्यूज के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स जोड़ते हैं तो ये किस में आते थे? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं ये। इट मीन्स जब ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं तो आप बता सकते हो कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज ए बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। प्रोटीन इज ए बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। क्या ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है? अगर ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है, मुझे बोलो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? लेस देन 800 डाल्टन्स या अबो 800 डाल्टन्स? अबो 800 डाल्टन्स। ग्रेटर देन 800 डाल्टन्स इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। इसी रीजन से हम बोलते हैं दिस इज द मैक्रोमॉलिक्यूल। और जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं चीज़ों की तो ये किस में रहता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में रहता है ये, दैट इज रिटेंटेट में रहता है ये। इट इज नॉट सॉल्युबल इन CH3। क्या है वो? ट्राई कार्बोक्सिलिक। कौन सा एसिड है वो? याद है किसी को? एसिटिक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ये इनसॉल्युबल है। शाबाश। आगे जाके मैं आपको बोलूंगा कि जो प्रोटीन्स है, मैं बोल सकता हूं दे आर द पॉलीमर्स। मोनोमर है या पॉलीमर है? सिंपल, दे आर पॉलीमर्स। दे आर पॉलीमर्स। लेकिन पॉलीमर में मैंने आपको बोला ये हेट्रोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर है? they are heteropolymers। याद रखना, they are heteropolymers of amino acids। यानी कि इसमें ये हेट्रोपॉलीमर क्यों है, ये होमोपॉलीमर क्यों नहीं है? अगर आपने बोला कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर, लेकिन ऊपर से आपने बोला प्रोटीन के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दैट आर द अमीनो एसिड्स। प्रोटीन ब्लॉक्स जो प्रोटीन के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक रहता है दैट इज अमीनो एसिड। तो एक प्रोटीन अगर हम देखते हैं दैट इज अमीनो एसिड्स का बना होता है, ये अमीनो एसिड्स का बना होता है ये। ठीक है, ये अमीनो एसिड का है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा अमीनो एसिड है, ये पांचवा अमीनो एसिड है। इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के बनाता है एक चेन। तब तो ये होमोपॉलीमर होना चाहिए। तो ये क्यों हेट्रोपॉलीमर है? इसमें तो अमीनो एसिड यूनिट्स है और कोई यूनिट तो नहीं है ना, ओनली अमीनो एसिड यूनिट्स है ना। बट देयर आर डिफरेंट अमीनो एसिड्स, दे आर different types of
एमिनो एसिड्स है, ये एक ही टाइप का एमिनो एसिड नहीं है। कहीं पे आप देखेंगे ग्लाइसिन होगा, कहीं पे आप देखेंगे एलानिन होगा, कहीं पे आप देखेंगे वालिन होगा, कहीं पे आप देखेंगे सीरीन होगा, कहीं पे आप देखेंगे ट्रिप्टोफान होगा, कहीं पे आप देखेंगे हिस्टाडीन होगा। इस तरह से जितने भी प्रोटीन्स हैं, किसी भी प्रोटीन में एक ही टाइप का एमिनो एसिड नहीं है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन द चेन ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन चेन में वेरियस टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए दिस इज द रीजन कि जो आपका प्रोटीन है, दिस इज द हेटेरोपॉलीमर, दिस इज द हेटेरोपॉलीमर, बट दिस इज नॉट द होमोपॉलीमर। जिस तरह मैंने आपको बोला, मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीसेक्राइड। फिर पॉलीसेक्राइड्स के भी टाइप्स हैं, जब ना हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था। क्लियर? पॉलीसेक्राइड्स अगर सेम मोनोसेक्राइड यूनिट्स के होंगे तो होमोपॉलीमर, अगर डिफरेंट होंगे तो हेटेरोपॉलीमर। इसी तरह यहाँ पे अमीनो एसिड्स ही हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जुड़ के इन्होंने एक चेन एक बनाई है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर। ठीक है? अगर मैं केमिकली देखूंगा, बेसिकली देखूंगा, केमिकल एलिमेंट इन प्रोटीन, अगर मैं बोलूंगा आपको जो प्रोटीन में बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जो प्रोटीन में केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? क्या आप ये मानने के लिए तैयार हो? सर प्रोटीन तो ये आपने बताया ये प्रोटीन है, इसमें तो कार्बन दिखता ही नहीं कहीं, इसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखता ही नहीं कहीं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, एक अमीनो एसिड जब आप देखते हो, वन अमीनो एसिड इज मेड अप ऑफ an alpha carbon, there is another COOH group, there is NH2 group and there is an R group। तो बेसिकली आपको मिलेगा ऑक्सीजन भी यहाँ पे मिलेगा, हाइड्रोजन भी आपको मिलेगा, कार्बन भी आपको मिलेगा एंड नाइट्रोजन भी आपको मिलेगा। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर हम बेस देखेंगे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की, ध्यान सामने रखो, अगर हम बेस देखेंगे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की, द बेस इज मेड अप ऑफ द chemical elements known as CHON, carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen। क्यों? Because every amino acid, यानी कि each amino acid का chemical constituent जो है that is CHON, है ना बेटा? ठीक, क्लियर है ना? तो इसलिए मैं बोल भी सकता हूं कि जो प्रोटीन्स हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मोस्टली CHON, क्योंकि हर एक अमीनो एसिड ये 4 एलिमेंट्स का बना होता है। ओके, क्लियर? शाबाश। जब मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूं, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में, तो इसको हम बोलते हैं एक यूनिट। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना? सही है ना? ये तो आप जानते हो। जो अमीनो एसिड्स होते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोटीन। तो अगर एक सिंगल अमीनो एसिड होगा, वन अमीनो एसिड, तो इसीलिए मैं ये रीजन से बोलता हूं कि जो एक और डेफिनेशन है मेरे पास प्रोटीन्स की, तो मैं बोल सकता हूं प्रोटीन जो है, दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। तो प्रोटीन अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, व्हाट इज प्रोटीन, तो आप बोलना प्रोटीन जो है, दे आर द प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये भी एक डेफिनेशन है प्रोटीन की, प्रोटीन्स आर सिंपली द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। अब मसला है पॉलीपेप्टाइड क्या हुआ? देखो, अगर एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट होता है, किसमें? वन अमीनो एसिड जब प्रेजेंट रहेगा चेन में, उसको हम सिंपली बोलते हैं इट इज ए बेसिक यूनिट। ये एक सिंगल यूनिट है, एक पेप्टाइड यूनिट है ये, ठीक है? इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड यूनिट, दिस इज द पेप्टाइड यूनिट। अगर सिंगल अमीनो एसिड होगा। अब अगर 2 अमीनो एसिड्स होंगे, एक चेन है प्रोटीन की, ये बनी है 2 अमीनो एसिड्स की। फॉर एग्जांपल, दिस इज अमीनो एसिड फर्स्ट बॉन्ड विथ अमीनो एसिड सेकेंड। जब 2 अमीनो एसिड यूनिट्स होंगे आपस में, तो इनको हम नाम देते हैं डाइपेप्टाइड्स। दिस इज अ डाइपेप्टाइड।
दिस इज अ डाइपेप्टाइड। एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एक सिंगल अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ पेप्टाइड यूनिट, सिंपल। अगर 2 अमीनो एसिड होंगे तो डाइपेप्टाइड। ओके, ऐसा प्रोटीन जो 3 अमीनो एसिड का बना होता है, ऐसा प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ 3 अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड फर्स्ट, अमीनो एसिड सेकेंड, अमीनो एसिड थर्ड, क्या नाम देंगे आप? ये आता है इसमें, क्या क्या नाम देंगे इसको? दिस इज ट्राइपेप्टाइड, दिस इज ट्राइपेप्टाइड। मोनो सिंपली पेप्टाइड यूनिट, डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड। अब अगर 4 या 4 से ज्यादा यूनिट्स होंगे, 4 या 4 से ज्यादा यूनिट्स होंगे, अमीनो एसिड यूनिट होंगे किसी प्रोटीन चेन में, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक चेन है, इसमें 4 और मोर देन 4 अमीनो एसिड्स। क्लियर? ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड सेकेंड है, अमीनो एसिड थर्ड है, अमीनो एसिड 4 है, सो ऑन टू मिलियंस ऑफ अमीनो एसिड, कितने भी होंगे, तो उसके लिए एक ही नाम है, दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, उसको हम नाम क्या देते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ओके, इसलिए मैंने यहां पे बोला आपको कि जो अमीनो एसिड है दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। इसी तरह बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जुड़ जुड़ के इन्होंने एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाया होगा। सिंपल है। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर। अब हम देखेंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं हम। अब देखेंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे। सिंपल है सर, यहां से लाओ अमीनो एसिड फर्स्ट, उसको जोड़ो अमीनो एसिड सेकेंड के साथ, ये बना आपका डाइपेप्टाइड। जब आपको डाइपेप्टाइड बनाना आएगा तो आप खुद ही ट्राइपेप्टाइड भी बना सकते हो, 3 अमीनो एसिड भी जोड़ सकते हो। तो जब आपको 3 अमीनो एसिड जोड़ना आएगा तो आप खुद ही पॉलीपेप्टाइड बना सकते हो, जितनी भी लंबी चेन है वो आप बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, चलो जोड़ते हैं, अमीनो एसिड जोड़ते हैं तो प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, चलो एक डाइपेप्टाइड ही बनाएंगे हम। ठीक है, चलो आपको मालूम है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड? इट इज अल्फा कार्बन, इट इज अल्फा कार्बन, इसके साथ अटैच है R, जनरली लेंगे हम, एंड एक साइड से इसके अटैच है NH2 ग्रुप और दूसरे साइड से इसके H है, एंड दिस इज COOH। आर यू एग्री? आर यू एग्री? मैं नाम लिख सकता हूं, दिस इज द अमीनो एसिड फर्स्ट, कोई भी है, अमीनो एसिड 1। मैं 2 मिनट आपका ध्यान चाहता हूं इधर। क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकता हूं? ये NH2 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं N H एंड H। अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या आप एग्री हो? यस। ये COOH है, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा? अगर आप मुझे एलो करेंगे, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, एलो करेंगे? यस और नो? लिख सकते हैं, वैसे लिखो या ऐसे लिखो। ओके, मुझे इसके साथ जोड़ना है एक और अमीनो एसिड, मुझे इसके साथ जोड़ना है एक और अमीनो एसिड। तो एक और अमीनो एसिड जब मैं जोड़ता हूं तो उसके लिए भी मैं लिखता हूं दिस इज द हाइड्रोजन अटैच्ड विद नाइट्रोजन एंड दीज आर द 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड विद नाइट्रोजन, NH2 मॉलिक्यूल। NH2 इज अटैच्ड विद अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन के साथ ऑलरेडी H एंड R है। यस और नो? यस और नो? और ये साइड से इसके पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहां तक के? मैंने सिंपली 2 अमीनो एसिड लिए हैं, सेम स्ट्रक्चर दोनों का है। जब मुझे डिफरेंस बतानी होगी तो मैं किस पे डिफरेंस बता सकता हूं? R ग्रुप पे। तो ये R ग्रुप डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? जब R ग्रुप डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। बात करेंगे यहां पे, दिस इज अमीनो एसिड नंबर 2। ध्यान से अब मुझे बोलो, जब इन दोनों को जोड़ना है तो मुझे बॉन्ड बनाना पड़ेगा, देयर मस्ट बी ए बॉन्डिंग बिटवीन द 2। तो यहां पे बॉन्ड के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ये नाइट्रोजन जो है ये भी ऑक्यूपाइड है, इसने बराबर 3 बॉन्ड बनाए आपने, और ये हाइड्रोजन जो है इसने भी अपना बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड ऑलरेडी इसके O के साथ है, ये हाइड्रोजन भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। क्लियर? तो यहां पे बॉन्ड बनाने की गुंजाइश नहीं है तब तक जब तक ना हम यहां से कोई चीज निकालेंगे बाहर। तो जब भी 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं
जब भी दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो यहां पे निकलता है, ये दोनों को पहले मशवरा करना पड़ता है, ओ भाई हमें जुड़ना है या डाइपेप्टाइड बनाना है, ठीक है बनाएंगे, तो उसके लिए हमें बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है बनाएंगे ना। मैं करता हूं लॉस OH, तुम करो लॉस H, मैं लॉस करूंगा H, तुम लॉस करो OH, चलेगा काम, ठीक है। H हो गया H2 प्लस 1O, तो यहां पे लॉस हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल, देयर इज अ लॉस ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, जिस H2O में एक हाइड्रोजन शेयर होगा कार्बन सॉरी एमिनो एसिड नंबर सेकंड का, और एक OH ग्रुप निकालेगा कहां से, फ्रॉम एमिनो एसिड नंबर फर्स्ट, ओके, निकला वाटर मॉलिक्यूल। अब जब वाटर मॉलिक्यूल निकला, अब ये आराम से जोड़ सकते हैं, क्यों, यहां का जब H निकलेगा तो ये सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्लियर। ये नाइट्रोजन को बोलता है मैं जा रहा हूं, नाइट्रोजन बोलता है जाओ बाय बाय, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन उधर ही छोड़ना। अगर तुमने मेरा इलेक्ट्रॉन चले गए, मेरे इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो मैं इतना पीटूंगा तुझे, क्लियर। तो इसलिए ये सिर्फ अपना हाइड्रोजन लेके जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन तो इधर ही रखेगा, ये लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, मैं जा रहा हूं, दफा जाओ, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन उधर ही छोड़ो। क्यों, ये फोकट में किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है, इसलिए ये म्यूचुअल शेयरिंग में दिया था, इसलिए क्योंकि इसका फायदा हो रहा था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। इसलिए मुझे यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी, मैं बार बार केमिस्ट्री पे आता हूँ। चलो आगे चलेंगे, H2O आ गया बाहर, ठीक है। इसी तरह ये वाला कार्बन, ये OH बोलता है इसको हम जा रहे हैं, दफा जाओ, लेकिन मेरा ऑक्सीजन, मेरा जो एलिमेंट ये इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, तुम्हें अपना है वो लेके जा सकते हो आप, दफा। अब यहां पे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा और इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, बाकी बीच में जितना भी मैटर था वो भाग गया, अपना अपना लेके गए वो। अब मसला है इन दोनों को जोड़ने का, जोड़ो, सेम सिचुएशन यही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दिस इज द कार्बन नोन एज द अल्फा कार्बन, इसके साथ में अटैच है R ग्रुप, ध्यान से इधर, दिस इज NH2, दिस इज NH2, इस वाले NH2 पे कोई चेंज नहीं आई, चेंज अगर आई तो कार्बन नंबर सॉरी एमिनो एसिड नंबर सेकंड के NH2 पे चेंज आ गई। अगर एक कार्बन नंबर, ये जो एमिनो एसिड नंबर 1 है, इसके एसिड ग्रुप पे चेंज आ गई, ठीक है। तो ये है इसका अपना हाइड्रोजन, तो ये है अपना बॉन्ड, अल्फा कार्बन का अपना बॉन्ड, ओके। एंड दिस इज द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके साथ डबल बॉन्ड अटैच है, ठीक है। और ये अपना बॉन्ड, अपना इलेक्ट्रॉन है, इसको ध्यान से समझना बॉन्डिंग कैसे होती है। यहां पे एमिनो एसिड नंबर यहां से आएगा, अपनी पहुंच इसके साथ मिलाएगा, ठीक है। कैसे, ये है N, क्योंकि H लॉस हो गया, दिस इज द N विथ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द हाइड्रोजन, ओरिजिनल हाइड्रोजन जो ऑलरेडी अटैच था नाइट्रोजन के साथ, दिस इज द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है एक साइड से R, दूसरे साइड से H, और दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और इस वाले के एमाइन ग्रुप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो पार्ट्स इनको मिलाने हैं वही उसी में चेंज आएंगे। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, चलो जी तुम अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, मैं भी रखता हूं अपना इलेक्ट्रॉन बीच में, हम करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग। जब तेरे को जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉन तो तुम ही लेके जाओगे, मेरे को जरूरत पड़ेगा तो मैं ही लेके जाऊंगा। इट मींस दोनों स्टेबल हो गए। यहां पे ये स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने एक बॉन्ड बनाया, but this bond is formed in between the two different amino acids and this bond is known as peptide bond, or simply this bond is known as the peptide linkage, peptide bond, this is known as peptide bond। याद रखना, तो प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, पेप्टाइड लिंकेज। लिपिड्स में कौन सा बॉन्ड मिला था आपको, एस्टर लिंकेज, एस्टर बॉन्ड। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड देखने को मिला था आपको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, वो अल्फा 1,4 भी हो सकता है, वो अल्फा 1,6 भी हो सकता है। अगर हम लिपिड्स की बात करेंगे तो उसमें एस्टर बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की तो प्रोटीन्स में मिलता है हमें पेप्टाइड लिंकेज। दिस लिंकेज इज इन बिटवीन द टू अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स विद द रिलीज ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। यस और नो, यस और नो। और ये जो आपके पास कंपाउंड बना, दिस इज नोन एज अ डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज अ डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज अ डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल।
ए डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल। समझ में आया बेटा आपको? क्लियर हुआ पॉइंट? आप बना सकते हो ट्राइपेप्टाइड, सिंपल। ट्राइपेप्टाइड कहां से जोड़ोगे? अमीनो एसिड नंबर 1 से या 2 से? 2 से। क्लियर? 2 से क्या होगा? OH रिमूव होगा, जो आने वाला मेहमान होगा, आने वाला अमीनो एसिड होगा, वो अपना H लॉस करेगा, दोनों में बाइंड बनेगा, फिर से एक चेन आगे आगे बढ़ती जाएगी, जुड़ता रहेगा अमीनो एसिड्स, और जितने अमीनो एसिड जुड़ते रहेंगे उतना पॉलीपेप्टाइड लंबा होता जाएगा। यस और नो? जितना पॉलीपेप्टाइड लंबा होता जाएगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा, उतना प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। यस और नो? यस, यस और नो? आगे चले, आगे चले। हैव यू नोट इट? चलो फास्ट फास्ट। लिख लिए? जल्दी करो, शाबाश शाबाश शाबाश। लिखा? हो गया? मूव फास्ट। अच्छा, ये वाला पोर्शन हो गया क्या? ये वाला यहां तक की? चलो, क्या हुआ इसको? तो एक डाइपेप्टाइड में आपको 2 एंड्स देखने को मिलते हैं, एक है स्टार्टिंग एंड, दूसरा है लास्ट वाला एंड। तो मुझे बोलो, जो स्टार्टिंग एंड है इसका सेंट्रल एटम कौन सा है? दिस इज NH2, NH2, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज R एंड दिस इज H, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। This is glycosidic linkage, sorry, this is peptide linkage, है ना? फिर सेकंड कार्बन का, सेकंड इसका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, R एंड हाइड्रोजन, दिस इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। 2 एंड्स है इसके, दिस इज द फर्स्ट एंड, दिस इज द सेकंड एंड। इसका जो सेंट्रल एटम है दैट इज द नाइट्रोजन, इसका जो सेंट्रल एटम है दैट इज द कार्बन। इट इज नोन एज द amine end, amino end. It is known as the carboxylic end. It is known as the C end. It is known as the N end, or simply amino end. It is known as the carboxylic end. Yeah, N terminal and C terminal. It is known as the N terminal. It is known as the C terminal. तो प्रोटीन कितना भी छोटा क्यों ना हो और प्रोटीन कितना भी लंबा क्यों ना हो, हमेशा आपको प्रोटीन में 2 एंड्स देखने को मिलेंगे। वन इज इट इज N terminal, सेकेंड इज द C terminal. क्लियर? क्लियर? क्योंकि इसी प्रोटीन को अगर आप जोड़ेंगे, यहां से जोड़ेंगे और एक अमीनो एसिड, तो वो भी क्या देगा? N terminal, और उसका क्या होगा? C terminal. फिर से जोड़ो और एक, ये आएगा N, उसके सामने जो आएगा C आगे तरफ बढ़ता जाएगा, C आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हमेशा जो स्टार्टिंग वाला अमीनो एसिड रहता है, जो एक प्रोटीन बनाने में इनिशिएशन करता है, स्टार्टिंग करता है, उसका हम लेते हैं N terminal। वो होता भी है N terminal, उसके लास्ट में क्या होता है? N, यानी कि अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप मीन्स N terminal, कार्बोक्सिलिक एंड मीन्स C terminal।
तो कोई भी प्रोटीन क्यों ना हो, कितना भी लंबा प्रोटीन क्यों ना हो, ये प्रोटीन है, इसमें 1 मिलियन अमीनो एसिड्स हैं, इसमें 1 मिलियन अमीनो एसिड है, तो मुझे बोलो इसका N टर्मिनल होगा और दूसरा होगा इसका C टर्मिनल। जब भी आप प्रोटीन में नाम सुनोगे N टर्मिनल और C टर्मिनल, इट इज रिलेटेड विथ दिस स्ट्रक्चर, इट इज रिलेटेड विथ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर? या जब भी एक प्रोटीन आप ब्रेक डाउन करेंगे, जब भी आपको एक प्रोटीन ब्रेक करना होगा, तो आप सबसे पहले ब्रेक करोगे पेप्टाइड बॉन्ड। जब प्रोटीन्स को हीट करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? जब भी आप एक प्रोटीन तोड़ते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन, उस टाइम आप कौन से बॉन्ड ब्रेक करते हो? जहां पे भी इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, और सबसे पहले ये पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया फॉर एग्जांपल। और ये अगर एक लॉन्ग प्रोटीन था, आपने इसको छोटे छोटे प्रोटीन्स बनाए, तो हर एक प्रोटीन में आपको क्या मिलेगा? N टर्मिनल C टर्मिनल, इसका ये N टर्मिनल C टर्मिनल, इसका ये N टर्मिनल C टर्मिनल, फिर जहां से प्रोटीन बनना N टर्मिनल, जहां पे खत्म हो गया C टर्मिनल, न्यू प्रोटीन बना N टर्मिनल, लास्ट पे खुद ही आएगा आपका C टर्मिनल। ओके, एवरी प्रोटीन मॉलिक्यूल, चाहे वो कितना छोटा से छोटा मॉलिक्यूल क्यों ना हो प्रोटीन का, इट हैज इट्स C टर्मिनल, इट हैज इट्स N टर्मिनल। ओके ओके, आगे चले, चलो। बात करेंगे प्रोटीन के फंक्शंस की, रोल ऑफ प्रोटीन्स क्या है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में फंक्शन के हिसाब से, हमारे बॉडी में क्या, जितने भी प्लांट की बॉडी है, एनिमल की बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। चाहे आप सेल देखो, लास्ट पे आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। एक सेल को एक प्रोटीन बनाने के लिए तकरीबन 200 से 300 प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि 200 से 300 प्रोटीन्स काम में आते हैं, तब जाके सेल एक प्रोटीन बनाती है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, इनका रोल हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, किस प्रोटीन का क्या फंक्शन है, तो प्रोटीन्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उनको हमने डिफरेंट नाम दिए हैं। ठीक है, सम प्रोटीन्स आर नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज ए ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी। कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो एक्ट करते हैं एज प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो हमें बचाते हैं, विच हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन। कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनकी प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, दे हैव प्रोटेक्टिव रोल। और कुछ प्रोटीन्स जो हैं जो डायरेक्ट एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स, या डायरेक्ट एक्ट करते हैं एज हार्मोन्स। सम प्रोटीन्स आर देयर व्हिच एक्ट्स एज हार्मोन्स। देयर आर आल्सो सम प्रोटीन्स व्हिच एक्ट्स एज एंजाइम्स। कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो एज एंजाइम काम करते हैं बॉडी में। ऑल, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सुना है ना वर्ड? सुना है? यस यस और नो? ऑल, शाबाश, क्या बोला मैंने? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। दैट मीन्स जो एंजाइम का नेचर होता है, दैट इज बेसिकली अ प्रोटीन। अगर हम एक एंजाइम का स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, द लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड इज द प्रोटीन। अब वो एंजाइम क्यों काम करता है, उसके साथ कुछ और ग्रुप अटैच होता है, जिसकी वजह से वो कैटलिस्ट बनता है, जिसकी वजह से उसको तोड़ने की प्रॉपर्टी आती है, ब्रेक डाउन करने की प्रॉपर्टी आती है। तो कुछ एंजाइम, कुछ प्रोटीन्स जो है, दे एक्ट एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, second is the protective proteins, third is proteins acts as hormones, and also proteins acts as enzymes. Also proteins acts as enzymes. ये प्रोटीन्स जो हैं ये एंजाइम का भी रोल करते हैं। ओके, क्लियर? इसी तरह कुछ प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं।
बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। दे बिल्ड सम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बोलते हैं उनको, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बोलते हैं उनको। इसकी एग्जांपल बताओ। बॉडी में कोई ऐसा प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है कोई चीज, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसफर करेगा? ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, इसकी जो एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, दैट ट्रांसपोर्ट्स O2 from lungs to टारगेट सेल्स, और वहां से वापस लाता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सो इट्स अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्लियर? और कुछ प्रोटीन जो हैं जो एक्ट करते हैं एज प्रोटेक्टिव फंक्शन हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, बचाते हैं। एग्जाम्पल इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी क्या है? जब हम एंटीबॉडी देखते हैं तो एंटीबॉडी इज बेसिकली अ प्रोटीन। अगर आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे खोल के तो आपको एमिनो एसिड्स मिलेंगे वहां पे। तो एंटीबॉडीज जितने भी बॉडी में है, एंटीबॉडीज दे आर द प्रोटीन्स, बट वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आएंगे वो। इज इट क्लियर? हार्मोन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। आपने पढ़ा होगा 11th के केमिकल कोऑर्डिनेशन में। इंसुलिन का नाम सुना होगा आपने। इंसुलिन इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। जब आप इंसुलिन खोल के देखते हो तो उसमें आपको लंबी लंबी चेन्स मिलते हैं अमीनो एसिड्स के। जब आप ग्लाइकोगॉन देखते हो, ग्लूकोगॉन, दोनों हार्मोन्स कहां से रिलीज होते हैं? पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं। ओके, तो जब आप ये चीजें देखते हो, इनका स्ट्रक्चर देखते हो, इनका स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्टली रिलेट होता है प्रोटीन से, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। इनका नेचर जो है वो अमीनो एसिड्स का होता है। अगर हम बात करेंगे एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन जो हैं जो एक्ट करते हैं एज एंजाइम, उसका नेचर किसका बना है? अमीनो एसिड्स का। वो बेसिकली है प्रोटीन, लेकिन उसकी फंक्शन एज एंजाइम काम करती है, जैसे कि रुबिस्को। मतलब कुछ प्रोटीन जो है एक्ट एज बायोकैटालिस्ट। जो प्रोटीन एक्ट करते हैं एज बायोकैटालिस्ट, उन प्रोटीन्स का नाम है एंजाइम्स। तो इसकी एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल है रुबिस्को। RUBISCO। रुबिस्को इज एंजाइम। अगर आपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा होगा, रुबिस्को जो है रेस्पिरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तकरीबन जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं, एक लीफ में 40% जो है रुबिस्को पाया जाता है। 40% जो है रुबिस्को पाया जाता है एक प्लांट के लीफ में। आप खुद ही देखो एक प्लांट में कितने लीव्स होंगे, फिर धरती पे कितने प्लांट्स होंगे। दैट इज वाई योर रुबिस्को इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जो सबसे मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है, जिसका नंबर सबसे ज्यादा है, दैट इज योर रुबिस्को। मैं लिखूंगा यहां पे मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द यूनिवर्स, इन होल बायोस्फीयर। ये पॉइंट याद रखना, कभी इसको दिमाग के शलफ से निकालना मत। इट्स द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा नंबर में जो है, मोटा नहीं, लंबा नहीं, इट्स अबेंडेंट, जो नंबर में ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। क्यों? उसका रीजन मैंने बताया आपको। लीव जो है, एक लीव में तकरीबन 40% कंसंट्रेशन रहती है किस प्रोटीन की? रुबिस्को प्रोटीन की। रुबिस्को मीन्स क्या होता है? मैं पांचवा प्रोटीन इसके नीचे लिखूंगा मैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको मैंने बोला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मैं पहले इसकी फुल फॉर्म आपको लिखना चाहता हूं। रुबिस्को मीन्स रुबिलोस बिसफॉस्फेट
रू मीन्स रुबिस्को, बिस मीन्स बिसफॉस्फेट, सी मीन्स कार्बोक्सिलेस, ओ मीन्स ऑक्सीजनेस, कार्बोक्सिलेस, ओ बोले तो ऑक्सीजनेस। ऐसा नहीं है कि सर ने बोला कि रुबिस्को लेकिन उसकी फुल फॉर्म नहीं बोली। जिस प्रोटीन के एंड में एस आएगा दैट इज द एंजाइम, इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। अगर इसके प्रेफिक्स में एस आएगा, किसी भी नॉमेनक्लेचर के, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी सब्सटेंस के लास्ट में एस आएगा, दैट मींस इट इज एंजाइम। ये एक एंजाइम है, इसीलिए शॉर्ट में लोग उसको प्यार से बोलते हैं रुबिस्को। यहां से निकाला है RU, फिर दूसरे से निकाला है बिस, यहां से निकाला है C और यहां से निकाला है O। दिस इज योर रुबिस्को। ओके, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल वर्ल्ड, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है दैट इज योर रुबिस्को। ओके, नंबर 5 की बात करेंगे। नंबर 5 इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली आपके स्ट्रक्चर बनाने के काम में आते हैं। नंबर 5th टाइप ऑफ प्रोटीन इज, यानी कि रोल ऑन द बेस ऑफ रोल, दैट इज द प्रोटीन समटाइम्स एक्ट एज स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जो बॉडी के स्ट्रक्चर कुछ बनाने में काम में आते हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज द कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन याद रखना, कभी कभी इनको हम कोलेजन फाइबर्स भी बोलते हैं। कोलेजन प्रोटीन जो है ये पूरे एनिमल वर्ल्ड में, प्लांट्स वगैरह को छोड़ के, अगर हम सिर्फ एनिमल डाइवर्सिटी की बात करेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी में ये सबसे मोस्ट अबेंडेंट है। याद रखना, ओनली एनिमल वर्ल्ड में, इन एनिमल वर्ल्ड इट इज मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन। ये पॉइंट याद रखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करेंगे बेटा, होल बायोस्फीयर की बात करेंगे तो कौन है? रुबिस्को। अगर सिर्फ एनिमल वर्ल्ड की बात करेंगे, एनिमल की दुनिया में जो सबसे अबेंडेंट प्रोटीन है दैट इज द कोलेजन। इसकी एक और एग्जांपल है केराटिन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ केराटिन। ये केराटिन आपके स्किन में होता है, केराटिन आपके नेल्स में होता है। क्लियर? केराटिन आपके हेयर में होता है, केराटिन जानवरों के सींग में होते हैं, हॉर्न्स में होता है, केराटिन बर्ड्स के फीदर्स में होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? नेल्स दिखे मैंने, स्किन में मतलब अगर आप देखेंगे आपका हेयर्स कहां से ग्रो होता है? स्किन से ही। तुम्हारे नेल्स कहां से ग्रो होते हैं? स्किन से ही। फीदर्स, हॉर्न्स, इनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। जो भी डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन है उसमें केराटिन होता है, और मोस्टली यहाँ पे प्रोबेबली स्किन में भी इसका जो क्वांटिटी है वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर स्किन से ही निकलते हैं बाहर। ओके, जब इसमें होंगे तो स्किन में ही होंगे। ठीक है, चलिए समझा बेटा केराटिन वगैरह। ओके, रोल क्लियर हुआ? ऑन द बेस ऑफ रोल प्रोटीन्स को हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं, कुछ हार्मोन्स एक्ट करते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स में याद रखो, रुबिस्को सबसे अबेंडेंट प्रोटीन पूरे वर्ल्ड में, और एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन। चलिए बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, द प्रोटीन्स हैव 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स: द प्राइमरी स्ट्रक्चर, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड द क्वार्टरी स्ट्रक्चर। हेडिंग लिख के रखो, बाकी कल करेंगे। चलो हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे आप स्ट्रक्चर बता सकते हो प्रोटीन का? ऑन द बेस ऑफ लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन।
ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये मालूम होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक चेन जो है, जो प्रोटीन बनाते हैं, उसकी लेंथ पे डिपेंड है। ये लेंथ कितनी है प्रोटीन की, जितने प्रोटीन, जितना पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग होगा वैसा ही स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। इसके बेस पे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने डिवाइड किया है इनटू 4 कैटेगरीज। नंबर 1 इज नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वर्ड के लिए यूज किया गया है कन्फर्मेशन भी, आप बोल सकते हो ऑल्सो प्राइमरी कन्फर्मेशन और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नंबर 2 is known as the secondary structure, and number 3 is known as tertiary structure, and number 4 is known as quaternary structure. Number 1 is known as primary structure, number 2 is known as the secondary structure, 3rd is known as the tertiary structure एंड 4th इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहां पे सिर्फ आपको 2 टाइप्स पढ़ने हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के। 1 इज नोन एज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, 2nd इज नोन एज द बीटा शीट प्लेटेड या बीटा शीट, अल्फा हेलिक्स शीट या बीटा प्लेट और बीटा हेलिक्स या बीटा शीट टाइप स्ट्रक्चर। ओके, ये मैंने एक कैटेगरी बताई आपको, और कल हम आएंगे प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, इसको हम कल इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। और कल ही हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स, कल ही हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें आपका डीएनए, आपका आरएनए होगा। ओके, चलें, थैंक यू।